दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 4 फरवरी 2024 है। आज सुबह से ही थोड़ी मेरी तबीयत ढीली थी। एक तो उम्र काफ़ी और कुछ बीमार सा शरीर, और भी एक कारण था। देश की हालातें, पता नहीं भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बना दिया है। छोटा सा आदमी है, सब समझता है जैसे कि उसको पूरे देश की जिम्मेवारी सौंप रखी है। अरे जो मेरा काम ही नहीं, तो फिर क्यों ऐसी मेंटलिटी। ऊपर से कल क्या हुआ, कि अडवाणी को भारत रत्न और दे दिया। उससे मेरी तबीयत और फिर ख़राब होने लगी। मैंने कहा भाई ये खूब भाई, जिस आदमी को पूरी ज़िंदगी जेल में होना चाहिए था, वो बाहर बैठा है। क्या यही कम है? और उसको भारत रत्न, ये भारत रत्न क्या हुआ? यह घर की मुर्गी दाल बराबर हो गई जैसी कहावत है। लेकिन इसको बोलना भी कितना पापपूर्ण काम है कि हम एक महान आत्मा मुर्गी के लिए ऐसा बोल रहे हैं। दुनिया बोलती है घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी कि मुर्गी की तो कोई कीमत ही नहीं, इज्जत ही नहीं। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने मुर्गी के लिए ऐसा बोला। कई कारण बनने से क्या है कि अभी दिन के कोई 1 बजे 1:30 बजे के बीच मैं सो गया। गमगीन अवस्था में था। मैंने कि भगवान क्या होगा इस देश का। एक बड़े अपराधी के लिए भारत रत्न, क्या है ये भारत रत्न? रात का थोड़ा उन्नीदा था, दिन में मैं सो जाता हूँ। फिर मैं अभी कोई 4:33 पर मेरी नींद खुली। 2.5-3 घंटे सो लिया हूँगा। और फिर मैंने जैसे ही नींद खुली, भगवान को मेरे सिराने खड़ा हुआ पाया। उसने कहा मंगल मंगल खड़े हो जाओ अब तो, मंगल मंगल खड़े हो जाओ अब तो। मैंने कहा सर क्या खड़ा हो जाऊं? देखो ने इस आदमी के लिए भारत रत्न और दे दिया है, मैं खड़ा होकर क्या करूँगा? भगवान ने कहा मंगल मंगल, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा सब्र रखो। यह इस अकेले आदमी का काम नहीं है, इसके जो पीछे पूरा गैंग है, इसके बैकिंग में जो पूरा गैंग है, उसका काम है। और सब जानते हैं कि इस गैंग ने देश में क्या किया है। सुन मंगल सुन, अब तो तू खड़ा हो जा। सुन ले कि अब ये पूरे गैंग का सब कुछ खाक हो जाने वाला है। इस पूरे गैंग का सब कुछ खाक हो जाने वाला है। सिर्फ उतना सा ही बचेगा, सिर्फ उतना सा ही बचेगा जो तू चाहेगा कि अब ये तो बच जाए। और वह भी उसके लिए जिसके लिए ये लोग मेहनत करेंगे, सुधरेंगे, उतना बचेगा।
अब इस गैंग का सब कुछ खाक हो जाने वाला है। धक से जल उठेगा। क्यों चिंता मत करे, क्यों चिंता करता है। मैं उन्हीं दासा आंखें खोलकर देखने लगा कौन है, कौन बोल रहा है। मुझे कोई नहीं दिखा, लेकिन वो आवाज़ तो सच्ची थी। मंगल क्यों चिंता करता है। इस शैतानी गैंग का सब कुछ खाक हो जाने वाला है। सिर्फ वही बचेगा जो तू चाहेगा कि अब ये तो छोड़ दो, और जो ये सुधरने के लिए, उसके लिए भी ये सुधरने के लिए कहेंगे, मिन्नतें करेंगे। तो भाई आज मुझे भगवान ने अभी ये कहा। आप कहोगे कि क्या बात करता है, आप कहोगे क्या बात करता है मंगल, कोई ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा होता है दोस्तों, कई बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। ये तो कल परसों की बात है कि हमारे ग्रुप मिस्टर ग्रेट इंडिया ग्रुप के साथ एक बम्बई का बाबू लगा हुआ था। उसकी पूरी लंबी कथा है। ऐसा है। कुछ लोग तैयार हो गए थे कि उसके यहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए। 4-5 लोग, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए। भाई वो बहुत अच्छी रिटर्न दिलवाएगा। प्रभाव उसका हो गया था। एक मुंबई के बाबू का सालों हो गए दोस्ती करते करते। उस दिन ऐसे ही मैं दिन में सोकर उन्हीं दासा पे खड़ा हुआ, तो उसी फरिश्ते ने, भगवान ने, इष्ट देव ने कहा, अरे मंगल तू किस चक्कर में पड़ा है। ये बम्बई का बाबू तो ठग है, ठग। मैं भड़बड़ा कर खड़ा हो गया। मैंने क्या हुआ, किसने क्या कहा। ये बम्बई का बाबू ठग है। मैं दौड़ा मोबाइल की तरफ। मैंने मोबाइल लेकर 4-5 आदमियों को फ़ोन किया। सब लोग वो गवाह हैं कि भाई रुकना, एक पैसा भी मत लगाना। इस बम्बई के बाबू को तो ठग बताया है आज, अभी और रुक जाओ। और बाद में पता चला कि वह आदमी ठगी नहीं, पता नहीं क्या क्या था। तो ऐसे ही संसार में पता नहीं क्या क्या देवात्माएं यहाँ घूमती रहती हैं, बताती हैं। ये सत्य घटना है। आज भी जो कहा है कि मंगल क्यों गमगीन बैठा है, खड़ा हो जा। इस शैतानी गैंग का सब कुछ खाक हो जाने वाला है। और मैं बताऊं, बहुत सी घटनाएं ऐसी, कोई 30 साल पुरानी, कोई 20 साल पुरानी घटना होगी। जब मैं बैंक में था, हमारी बैंक की कनाट सर्कस शाखा में नौकरी करता था। मेरा एक अफसर से झिकझिक हो गया। यंग सातत में था ही। गुस्से में आकर मैंने इस्तीफ़ा लिख दिया। ऐसे बोलते मुझसे, ऐसा मेरे साथ, मैं नौकरी नहीं करता। अब वो इस्तीफ़ा मैंने लिख तो दिया और दे भी दिया, लेकिन हमारा अफसर इतना क्रुकड माइंडेड था, उसने वो झट से हेड ऑफिस भेज दिया। भाई इस्तीफा आपने दिया है, वो भेज दिया उसने। बात हो गई। मैं कमरे पर आ गया। अब क्या किया जाए, मैंने तो इस्तीफा दे दिया। उसके बाद क्या है कि वो इस्तीफा भी वापस हो गया। मैं दोबारा बैंक में मैंने
बहुत साल काम किया। लेकिन उस घटना को मैं बताता हूँ आपको। इस्तीफ़ा देने के बाद मैं अकेला अकेला दिल्ली की सड़कों पर घूमने लगा। अब क्या करेंगे, अब क्या किया जाएगा। तो मैं आज़ादपुर के सब्ज़ी मंडी का कुछ पुल है, वहाँ पर ऐसे घूम रहा था। उसके बाद कमरे पर आ गया, अब क्या किया जाए। और उसके बाद मैं अलवर घर आ गया, इस्तीफ़ा दे दिया, अब तो कुछ और जुगाड़ देखो। अब मैं घर पर आया हुआ था, किसी को कोई पता नहीं। अब मुंह तो लटकना ही है, बड़ी अच्छी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया, ऐसे थोड़ी जॉब मिलता है। अब मैं जब घर पर आया तो मेरी मिसेज ने मुझसे क्या कहा। वह मेरी मिसेज बेचारी अनपढ़ सी है, ज़्यादा विकसित नहीं है। उसने कहा, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, तुम मुझे बताओ या मत बताओ। मुझे सारी बात उसने बता दी। मैंने कहा, भाई क्या बता दी, बताना। मुझे सारी बात उसने बता दी। क्या बता दी? ये बता दी कि तुमने नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया है। और वह आए थे और उसने बताया कि देख, तेरा आदमी तो ना ये पुल पर देख कैसा पागलों की तरह घूम रहा है, लेकिन चिंता मत करो, वह इस्तीफ़ा वापस हो जाएगा, कोई चिंता, कोई बात नहीं। और ये सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रहेगी। मेरे साथ दिल्ली में क्या हो रहा है। इस्तीफ़ा देने के बाद मैं पागलों की तरह सड़कों पर, पुल पर घूम रहा हूँ। और वह सेम दृश्य कोई देवात्मा सफ़ेद कपड़ों में खड़ी होकर मेरी मिसेज को बता रहा है कि देखो देखो, तुम्हारा आदमी ये कहाँ घूम रहा है, इस पुल के ऊपर घूम रहा है, बड़ा चिंता में है, इसने नौकरी छोड़ दी। ऐसे घटना हुई, और भी बहुत सी घटनाएं। ये संसार क्या है, बड़ा अजूबा है। अभी 4:33 पर जब मेरी आधी सी आंखें खुली तो मैंने एक देवात्मा को, परमात्मा को खड़े पाया। उसने कहा, मंगल मंगल क्यों चिंता करता है, पहले ही बहुत चिंता है। इस अडवाणी के भारत रत्न से तो और ज़्यादा गमगीन हो गया। जिस आदमी को पूरी ज़िंदगी जेल में रहना चाहिए था, उसको भारत रत्न दे रहे हैं, देश का क्या होगा। उसने कहा, मंगल मंगल चिंता मत करे, इस गैंग का सब कुछ खाक हो जाने वाला है, देखता तो जा, सिर्फ उतना ही बचेगा जितने के लिए ये लोग चिल्लाएंगे, मिन्नतें करेंगे, और फिर तो कहेगा कि हाँ, ये तो छोड़ दिया जाए और इन शर्तों पर छोड़ दिया जाए, बाकी सब कुछ इस शैतानी गैंग का खाक हो जाएगा। क्या इन्होंने हज़ारों साल से उद्यम मचा रखा है और अभी भी इनका पेट नहीं भरा। ऐसा ही हुआ। इस दुनिया का कोई हम ही नहीं है, पता नहीं कौन कौन दुनिया यहाँ, कौन कौन देव सत्ताएँ, देवात्मा यहाँ रहती हैं। जिसने मुझसे आज कहा और मेरी तबीयत एकदम से सही हो गई, परमात्मा कुछ न कुछ करेगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मैं तो नहीं चाहता कि किसी को कुछ खाक हो, लेकिन जो बुरे कर्म हैं उनका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। और बुरे कर्म भी हो जाएं, समझाते समझाते भी कोई नहीं माने, पश्चाताप भी नहीं करे, सुधरने को भी तैयार नहीं हो, तो ईश्वर का न्याय तो आता ही है। मंगल मंगल इस शैतानी गैंग का सब कुछ जल कर खाक हो जाएगा और उतना सा ही बचेगा। उसने कहा, भाई मेरा इसमें कुछ नहीं, मैं तो साधारण सा आदमी हुई,
आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ईश्वर सबका भला करे। आज इतना ही।